टुडे रीड करेंगे हम हाउ टू रीड कैंडल स्टिक। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, देन आफ्टर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। पैटर्न में फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है उस बारे में आज देखेंगे। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में मेनली ओपन हाई लो क्लोज, जो ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। अब हाई लो में क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है उसको भी थोड़ा फॉर्मुलेट कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा बॉडी कलर ऑक्यूपेट रहेगा उसे रियल बॉडी बोलेंगे, और ऊपर वाले को शैडो या विक बोलिए, या नीचे वाले को शैडो या विक। ऊपर वाले को अपर शैडो, नीचे वाले को लोअर। क्लोज आई तो देख रहे हैं ओपन में, ओपन यहाँ से हुआ है, हाई गया वहाँ तक, देन क्लोज हुआ यहाँ तक। समझिए, ओपन हुआ होगा यहाँ, देन क्लोज हुआ होगा यहाँ। ये हो गया रियल बॉडी। एंड इसमें ओपन हुआ यहाँ, क्लोज हुआ यहाँ, बट लो गया यहाँ और हाई गया है वहाँ। तो ये अपर शैडो एंड लोअर शैडो विथ। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड में, आगे कहीं हम कर लेते हैं। कैंडल बॉडी साइज जो होता है, तो दो टाइप का बॉडी साइज होता है। एक बहुत लार्ज बॉडी बनेगा तो इसको लार्ज बॉडी साइज बोलेंगे, जस्ट लाइक हियर लार्ज बॉडी साइज, ये इन दोनों में रेड। एंड स्मॉल बॉडी साइज ये रहा, फिर स्मॉल बॉडी साइज देखिए तो यहाँ पे तो स्मॉल बॉडी साइज जिसमें मूवमेंट बहुत कम रहता है, बाइंग और सेलिंग बहुत ही छोटा देता है। इस वजह से बॉडी का साइज जो है, ऑब्सेसिव फाइट की वजह से बॉडी का साइज बहुत छोटा बनता है। तो बॉडी साइज भी हम लोग समझ गए। अब चलते हैं कैंडल स्टिक के शैडो के बारे में समझने। कैंडल स्टिक में मेनली दो टाइप का शैडो बनता है, एक बनता है अपर शैडो और सेकंड बनता है लोअर शैडो। कैंडल ग्रीन और रेड तो आप समझ ही रहे हैं, ग्रीन मतलब अप ट्रेंड और रेड मतलब डाउन ट्रेंड में कैंडल फॉर्म हुआ है। ओपन यहाँ होगा, क्लोज यहाँ होगा, वाइस वर्सा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपन इसका यहाँ होगा एंड क्लोज यहाँ होगा। तो ऐसे करके ओपन क्लोज को हम देख लेते हैं। अपर शैडो भी अब हम लोग समझ गए हैं, ऊपर एंड हेयर इज लोअर। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको ये भी क्या होगा, अपर हो जाएगा एंड हेयर इज लोअर। तो अपर और लोअर शैडो भी समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि पैटर्न कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे शुरू करते हैं पैटर्न बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश इनगल्फिंग का मतलब होता है ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में था और वहां जाकर एक कैंडल फॉर्म हुआ है ऐसे, और एक रेड कैंडल बड़ा सा फॉर्म हुआ है ऐसे। तो इससे रिवर्सल का चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा कि ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रेंड रिवर्सल में जब ये पैटर्न बनता है, जस्ट लाइक हेयर एंड हेयर, जब ऐसे पैटर्न बनते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। और जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो हमें डाउन ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। ऐसा नहीं डाउन ट्रेंड हो गई, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो जनरली राइट डाउन भी है। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न वो बताता है कि सेलर अब कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। अब जो बाइंग का जो पोजीशन चल रहा था, यहाँ से अब सेलिंग का पोजीशन चल रहा है, सेलर कंट्रोल कर रहा है। उसके आफ्टर देखते हैं व्हेन द पैटर्न ओकर द एंड ऑफ अप ट्रेंड इट इंडिकेट दैट बायर आर इनगल्फ बाय सेलर व्हिच सिग्नल अ ट्रेंड ऑफ रिवर्सल। और जब बायर जो है उसको इनगल्फ कर ली, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड चल रहा है तो कोई भी प्राइस ऊपर कब जाएगा, जब बायर कंटिन्यू मार्केट प्राइस पे खरीदे जा रहे हैं। तो प्राइस क्या होगा, अप ट्रेंड जाएगा, डिमांड हाई है यहाँ। अब जैसे ही पीक पॉइंट पे प्राइस पहुंचता है उसके बाद क्या होता है, डिमांड लो हो जाता है और सेलर लोग वहां से सेलिंग करना चालू कर देते हैं। तो वहां पे अगर ऐसा कैंडल फॉर्म होता है हियर एंड हियर, सो हमको समझ जाना है कि वहां से प्राइस डाउन ट्रेंड में शुरू होने वाला है। तो यही होता है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब कुछ चार्ट पैटर्न में इसको देख लेते हैं, जस्ट लाइक हियर। अब हम यहाँ देखते हैं क्या कि ये चार्ट पैटर्न में एक डोजी बना है, उसके आफ्टर एक इंगल्फिंग पूरा पैटर्न बना। तो ये कंटिन्यू यहाँ से देखिए अप ट्रेंड क्या हुआ है, प्राइस कंटिन्यू क्या कर रहा था, अप ट्रेंड जा रहा था। राइट डाउन कर देते हैं अप ट्रेंड। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया, और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने के साथ ही प्राइस क्या हो गया, वहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो यही क्या था, प्राइस रिवर्सल का, प्राइस रिवर्सल का
एक इंडिकेशन है। तो अगर कहीं बेरिश एंगल बनता है अप ट्रेंड में तो हमें एक्टिव हो जाना है कि इसके बाद प्राइस क्या होने वाला है, नेगेटिव पॉइंट में जाने वाला है। तो बेरिश एंगल्फिंग किसी के साथ होता है पूरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट देखते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, जस्ट लाइक बेरिश एंगल्फिंग, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा था, बेरिश एंगल्फिंग में ना प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो उसी की तरह अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये रेड में हो जा रहा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ग्रीन, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पे, क्लियर कर लेते हैं, आया और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेगा। अब जो सेलर लोग था कंट्रोल खो रहा है और अब यहाँ से कंट्रोल किसको मिल रहा है, बायर लोग को। तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। मेनली इस टाइप के दो पैटर्न रहेंगे कैंडल के जो बुलिश एंगल्फिंग बनाएंगे, और ऑलवेज इसको किस में फेवर करना है, जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो। तो आइए चार्ट में समझते हैं इसको। चार्ट में जस्ट लाइक हेयर देखिए, प्राइस क्या हो रहा है, धीरे 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 नीचे आते जा रहा है टाइम के साथ। हर कैंडल में टाइम जैसे ही बीत रहा है प्राइस नीचे आ जा रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना, उसको पूरा इंगल्फ कर लिया। देखिए इसका बॉडी और इसकी बॉडी, पूरा बॉडी जब इंगल्फ कर लेता है कोई बड़ा कैंडल तो उसको बोल रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग। क्यों, क्योंकि रेड कैंडल को कवर कर लिया ग्रीन कैंडल। अब यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो प्राइस यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है प्राइस ऊपर जाने की। तो यही पैटर्न को क्या बोलेंगे, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इंगल्फिंग भी क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो डोजी कैंडल स्टिक। अब डोजी होता है क्या है, डोजी एक प्राइस रेंज होता है जब प्राइस में बायर और सेलर दोनों फाइट करते रहते हैं, बायर एंड सेलर जब दोनों में फाइट होती है तो फाइट ऐसी होती है कि ना बायर जीतता है ना सेलर जीतता है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है, ना बायर जीता एंड ना सेलर जीता, तो इनडिसीजन का मैटर कोई डोजी फॉर्म करता है। तो जैसे हम देख रहे हैं, टेल अस द मार्केट ओपन एंड क्लोज एट सेम प्राइस, व्हिच मींस दैट देयर इज अ इक्वालिटी इन डिसीजन बिटवीन बायर एंड सेलर, देयर इज नो वन इन कंट्रोल इन द मार्केट। मतलब इसका मतलब होता है कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है मार्केट को, ना ही बायर ना ही सेलर। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब चलते हैं, कुछ ऐसे डोजी हैं जो प्राइस का मूवमेंट भी बताते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, द डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और यहाँ पे क्या बना, एक डोजी फॉर्म हुआ। अब जैसे ही डोजी फॉर्म हुआ तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इनडिसीजन था। अब इनडिसीजन था तो यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता है। मतलब यहाँ कंट्रोल किसी का नहीं है, ना बायर का ना सेलर का। लेकिन एक एज क्या है, यहाँ कंटिन्यू बाइंग हो रहा था और उसके बाद एक इनडिसीजन में पहुंचा मार्केट। और जैसे ही इनडिसीजन में पहुंचा एक डोजी फॉर्म हुआ। डोजी फॉर्म होने के बाद रिवर्सल होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि बाइंग अपना ग्रिप छोड़े जा रहे हैं और बाइंग ग्रिप छोड़ने की वजह से क्या होगा, मार्केट में इनडिसीजन आएगा और उसके बाद प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ चल जाएगा। तो ये है डोजी कैंडलस्टिक। अब डोजी के आफ्टर चलते हैं कि कितने टाइप के डोजी होते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है देखते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है बुलिश पैटर्न होता है। बुलिश पैटर्न होता है विच इज फॉर्म इन द ओपन हाई एंड क्लोज आर सेम एट द अबाउट द प्राइस। प्राइस ओपन होता है, लाइफ स्पैन क्या है, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, गया नीचे 5 मिनट मान लीजिए कि गया उसमें नीचे, फिर प्राइस आया ऊपर और लास्ट 5 मिनट का कैंडल यहीं क्लोज हो गया। तो जनरली क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाके नीचे जाके क्लोज हो गया यहीं। तो इस वजह से कैंडल का फॉर्मेशन जस्ट लाइक हेयर होता है, लो यहाँ हो जाता है, ओपन हाई क्लोज सारा एक ही जगह पे हो जाता है। इस तरीके से ओपन हाई क्लोज एक ही जगह पे हो जाता है। अब इसको देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का होता है क्या है। मेनली डाउन ट्रेंड में जब ये फॉर्म होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पैटर्न कंटिन्यू जा रहा था जा रहा था जा रहा था, डाउन ट्रेंड हो रहा था प्राइस, और एक डोजी फॉर्म हुआ। डोजी कैसे फॉर्म हुआ, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्म हुआ। अब जैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ मतलब मार्केट क्या हो गया, रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा हो गया। अब जैसे ही मार्केट एक्यूमुलेट होकर प्राइस रेंज तोड़ता है उसके बाद प्राइस कंटिन्यू रिवर्सल लेके हाई की तरफ चल जाता है। तो ये मेनली क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई को देखना है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होगा उड़ना, और उड़ने का मतलब होगा जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बने तो वैसे कंडीशन में क्या होगा,
प्राइस ऊपर चलेगा। और ऐसे जब लाइन एक लंबा ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिमांड। लाइन ऑफ डिमांड। जब भी विक ज़्यादा नीचे लंबा हो तो लाइन ऑफ डिमांड इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड हाई था, इस वजह से प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ। लाइन ऑफ डिमांड जितना बड़ा होगा प्राइस वहाँ से रिवर्सल का उतना ज़्यादा चांसेस होगा, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में था और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, उसके बाद प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चला गया। अब डोज में ड्रैगन फ्लाई तो क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी, तो ग्रेव स्टोन डोजी भी जस्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन ऑफ डिमांड की जगह क्या है? लाइन ऑफ सप्लाई। लाइन ऑफ सप्लाई। जब लाइन ऑफ सप्लाई आ जाती है तो इसमें क्या होता है? सेलर लोग कुछ ज़्यादा ही पुश कर देते हैं प्राइस को, जिस वजह से प्राइस ओपन और लो और क्लोज सारा एक ही जगह पे हो जाता है। हाई तो जाता है बट सेलर लोग के प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे चला जाता है, और ये मेनली अप ट्रेंड में होता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग अपर टेल इन इंडिकेशन दैट मार्केट इज टेस्टिंग पावरफुल सप्लाई। सप्लाई तो ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। अब चलते हैं इसका पैटर्न देखने। द पैटर्न इंडिकेट व्हेन बायर आर एबल टू पुश द प्राइस व्हेन इट हैपन लेटर इन डे सेलर ओवरवेल्म द मार्केट पुशिंग द प्राइस बैक डाउन। देखिए प्राइस कंटिन्यू यहाँ से क्या हो रहा था? ऊपर चले जा रहा था, ऊपर चले जा रहा था, ऊपर चले जा रहा था, और अचानक क्या हुआ? एक ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो गया। अब ग्रेवस्टोन डोरी जैसे ही फॉर्म हुआ उसके बाद क्या था? बायर लोग अपना ग्रिप कमजोर कर रहा है, ग्रिप लूजन, ग्रिप लूज कर रहा है। जैसे ही ग्रिप लूज कर रहा है उसके बाद क्या हुआ? सेलर लोग एंट्री मारता है और प्राइस को अच्छे खासे नीचे चल जाता है। तो ये आपको प्राइस के फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में बता सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तक के लिए